पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं। किसी भी तारीफ में मुहताज नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक, और इनका ताल्लुक़ कोट मिठन से है और इनकी जो निस्बत है वो गोला शरीफ से है। इनकी जानिब बढ़ते हैं क्योंकि हम दाता अली हजवेरी जो बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं, उनके मिज़ार के इहाते में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या फैज़ है, क्या बरक़ात हैं। ज़रा इनसे जानते हैं कि जो रहमत का बाड़ा बट रहा है और सुख का वक्त है, क्या बयान करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, तबीयत ठीक है आपकी? खैर वफ़ियत है? आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ज़रा मुख्तसर बताइएगा कि क्या फ़ज़ीलत बरक़ात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला जब भी किसी शख्स से वादा करता है वो खूब वादे को निभाता है। अल्लाह ने कहा है कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ऐ मेरे बंदे, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा करता हूँ। बंदा तो करता रहता है और समझ आती है कि बंदा जब जिक्र करता है और बंदे देखते हैं रब का जिक्र करना बंदे के एतबार से कैसा है, वो ऐसा ही है जैसे आप हजूर दाता साहब के वेड़े में देख रहे हैं। ये सारे का सारा उसी का जिक्र है, ये सारे का सारा जिक्र है, ये खुदा का जिक्र है, खुदा का जिक्र। क्योंकि जब बंदा मोहब्बत उससे करता है तो फिर वो बंदे से मोहब्बत करता है। कैसे करता है कि मोहब्बत उस शख्स की अपने दिलों के अंदर, मखलूक के दिलों के अंदर अलका कर देता है, जिसकी वजह से हर शख्स उधर को आता है। इसलिए दूसरे कहा था, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। इसलिए ये है कि बुजुर्गान दीन अल्लाह के वलियों की। और फिर ये कहा कि अगर कोई शख्स मेरे पास आना चाहता है या मेरे साए में आना चाहता है, मेरे कुर्बत में आना चाहता है, तो बकौले बाज़ुबान मौलाना रूमी अलैहि रहमा इकबाल का पीर क्या कहता है कि हर के ख्वाही, ये शेर अभी हजूर दाता साहब के चौखट पे भी लिखा हुआ है। आप फरमाते हर के ख्वाही हम नशीनी बाखुदा ओ नशीनत दर हजूर औलिया। वो जो अल्लाह के साए में आना चाहता है, अल्लाह की कुर्बत में आना चाहता है, अल्लाह की सोबत में आना चाहता है, हर के ख्वाही हम नशीनी, खुदा का हम नशी होना चाहता है। हर के ख्वाही हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीनत दर हजूर औलिया। औलिया के हजूर आ जाए वो खुदा का हम नशी हो जाएगा, खुदा की सोबत वाला हो जाएगा जब वलियों की सोबत में होगा। इसलिए हम उस बारगाह के अंदर है जिसका फैज़ लोग आते हैं, कुछ लोग देखते हैं, गुंबद को देखते हैं, गुंबद को देखते हैं और वो भी नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग तुरबत को देखते हैं, वो भी नहीं पहुंच पाते। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मसाजिद, इस मनाजिर, इस सिनेरियो को देखते हैं, वो भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन एक आया खरासां की पहाड़ियों से, जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं। जिस वक्त वो आया, वो आकर उसने देखा, वो गुंबद से भी गुजर गया, तुरबत से भी गुजर गया, हर मकाम से गुजर गया। जब उसने आगे देखा तो एक बादशाह को पाया जिसे अली हजवेरी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए जब उन्होंने देखा कि क्या बांट रहा है, क्या बट रहा है और कैसे बट रहा है और क्या बांट रहा है, उसने कहा लाहौर वालों, इसे सिर्फ तुरबत ना समझना, ये कौन है मैं बता जाऊं कि ये कौन है। आप फरमाते हैं गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। गंज का मतलब है खजाना, फैज का खजाना, गंज खजाना फैज का आलम को बांट रहा है। गंज बख्शे, गंज खजाना बख्श रहा है फैज का आलम को। गंज बख्शे फैज आलम मज़हरे नूरे खुदा, वो खुदा के नूर का मज़र है। तो मज़र की तारीफ करता जाऊं इसलिए कि मज़र कहते हैं आज ऐसी लाइट आ चुकी हैं जो दूर से मारें तो रास्ते में फैलती नहीं है। जहां जिसको फोकस करें वहीं पड़ेगी, वहां रास्ते में इधर उधर नहीं फैलेगी। जिस चीज पर वो रोशनी
दिखाएगी वो चीज उस रोशनी का मजर होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो चीज क्या कहने, क्या वो कहने, चीज क्या कहने? वो मजर होगा। नक्शा खींचा इसलिए सुभान इसलिए अल्लाह, कहते सुभान हैं मजहरे नूरे खुदा, वो जो ऊपर से खुदा के नूर की तजल्ली आती है, इधर उधर नहीं फैलती, सीधी तेरे तुरबत पर आती है। मजहरे नूरे खुदा, तू खुदा के नूर का मजर है, तेरा रोजा पाक गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा। आगे फरमाया ना किसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। अरे नाकसों का भी तू पीर है, कामलों को भी रास्ता दिखाता है। नाकसों का भी तू पीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या कहें, क्या कहें? इसलिए आज उसकी बारगाह के अंदर है जहां कोई भी खाली नहीं जाता। हाय, हाय, हाय। क्या बकौल पीर नसीरुद्दीन नसीर सुभान वो अल्लाह। फरमाते हैं कि हर दलील तेरे पास है, सरे इंसान में खम है तो हरम में कुछ है। इसलिए कहते हैं कि तेरे सर का खम नहीं बताता कि जिसके सामने तू झुक रहा है उसमें कुछ है तो तू झुक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सरे सुभान अल्लाह। इंसान में खम है, तेरा सर का खम नहीं बता रहा, तेरा झुकना नहीं बता रहा कि जिसके सामने तू झुक रहा है उसमें कुछ है तो तू झुक रहा है। इसलिए सरे इंसान में खम है तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। इसलिए लोग ये जो गिरता तो है आराम से ये कतरा खामोशी से। बकौल हजरत ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी फरमाते हैं कि गिरता नहीं है कतरा एक खामोश बेसबब। ये आंसू का कतरा गिरता तो खामोशी से है, लेकिन ये बेसबब नहीं गिरता। ये आशिक से पूछें, ये आंसू का कतरा अंदर तूफान बचा के आ रहा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पीर साहब सुभान अल्लाह। जी, सुभान अल्लाह। अंदर तूफान आशिक के मचा अर्क निकल रहा होता है। बकौल इकबाल मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्के नेफाल के, और मेरे वो जो अर्क निकल रहा था तेरा इश्क निकाल रहा था, और वो जो अर्क निकल रहा था वो कतरा गिर रहा था, वो मेरा इश्क तेरा इश्क जो है वो मेरा अर्क निकाल रहा था, जिसे वो आंसू का कतरा कहते हैं। लेकिन वो ऐसा करीम है कि वो आंसू के कतरे को गिरने नहीं देता। इकबाल कहता है मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्के नेफाल के। तेरी शान करीमी ने कहा कि जा, अपने शान करीमी को कहा कि ये कतरा मेरे साथ मंसूब हो गया है, ये आंसू नहीं है, ये मोती है। मोतियों को खाक में नहीं रोलने दिया जाता। उसकी रहमत एक इस दर के ऊपर आकर मोती को भी, आंसू को भी मोती समझ के उठा लेती है। इसलिए वो कहते हैं सरे इंसान में खम है तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, बेसबब कोई भी मरता नहीं किसी पर। अरे हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, इनकी पीर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बस एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पीर साहब ने मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। मोइनुद्दीन चिश्ती वो हस्ती हैं जो शाह हिंद हैं, शाह वली हिंद हैं, और वो 40 दिन दादा साहब गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूरे खुदा उनके कदमैन की तरफ बैठकर एतिकाफ करते हैं 40 दिन, और फिर आवाज़ आती है कि जा, हमने तुझे हिंद का वली मुकर्रर कर दिया, हमने तुझे हिंद का वली बना दिया। ये वो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जो 90 लाख लोगों को मुसलमान करते हैं। पीर साहब आपकी मौजूदगी में अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो 90 लाख लोगों को मुसलमान करने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती, मगर मैं इनकी मौजूदगी में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उनका ये तारुफ नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती का ये तारुफ नहीं कि उन्होंने 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। उनका तारुफ है तो बस एक है, ये भी मेरी तस्नीफ फरमाएंगे। उनका तारुफ फकत यही है कि शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीन पना अस्तु हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का कबिना इला इला अस्तु हुसैन। उनका तारुफ है तो बस यही है। पीर साहब ये माहौल देख रहे हैं, ये आप लोगों को देख रहे हैं, ये रेल पेल देख रहे हैं, ये लोग आखिर जिंदा के लिए मिलने आए, जिंदा से मिलने? जरा बताइएगा, इस बात पे रोशनी डालिएगा। दोस्तों ग्रामी, इसलिए कभी किसी
कभी किसी मुर्दे को भी कोई मिलने गया, ये दलील हम पास रखते हैं, कभी कोई मुर्दे को इस ज़ौक़ के साथ मिलने नहीं आता। जिंदा जब भी जाता है जिंदों को मिलने जाता है, जिंदा जब भी जाता है जिंदों को मिलने जाता है। और आपका आना, जिंदों का आना बता रहा है कि जिसके पास आए हो वो भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, जिसके पास आए हो वो भी जिंदा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि वला यहसबन्न अल्लज़ीना युरज़क़ूना फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन। फरमाया मेरे बंदों को मुर्दा मत समझो, ये जिंदा है, ये खाते हैं पीते हैं, तुम्हें शऊर नहीं है। सूरत आल इमरान के अंदर है, ये खाते हैं पीते हैं, तुम्हें शऊर नहीं है। साबित हुआ शऊर हमें नहीं है, वो जिंदा है। आपका दोस्त है, आपका दोस्त था, मर गया, मर गया। जब वो मर गया आपको कहना पड़ा मेरा दोस्त था, आपको कहना पड़ा मेरा दोस्त था, क्योंकि वो मर गया। इसलिए आप कहते हैं मेरा दोस्त था, क्योंकि रहा नहीं ना, रहा नहीं, इसलिए मेरा दोस्त था। ठीक है ना, नहीं कहते कि है, अगर हो तो आप कहें कि है, अगर हो तो आप कहें है, क्योंकि मर गया है। इसलिए आपने कहा यार वो मेरा दोस्त था। अल्लाह कुरान में कहता है, ये नहीं कहता कि ये मेरे दोस्त थे, अल्लाह कुरान में कहता है मेरे दोस्त हैं। अल्लाह कुरान में कहता है मेरे दोस्त हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो हैं तो कह रहा है, वो है तो कह रहा है, इसलिए ये है कि वो जिंदा हैं। फिर दोस्त, दोस्त जिस तरह का हो वो उसी तरह का उसे नवाजता है। अब कैसे हो कि एक दोस्त मर जाए एक जिंदा रहे। अब खुदा को तो मौत नहीं है, अब उसने दोस्त भी वो बनाया जिसको मौत आ जाए। भाई क्या पहलू है भाई, क्या इशारा किया आपने, क्या नक्शा खींचा भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा को तो मौत नहीं है, अब खुदा को मौत नहीं है, दोस्त उसको बनाएगा जो मर जाएगा। इसलिए दोस्ती जो है वो तो फिर निभानी पड़ती है। इसलिए फरमाया कि मैं दोस्त जब जिसको बनाता हूँ मैं भी बाकी हूँ, उसे भी मरने नहीं देता, उसे भी बाकी रखता हूँ। नारे रिसालत, नारे रिसालत। इसलिए हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद अलैहि रहमत फरमाते हैं, जड़ा इश्क फरीद उस्ताद थे आ, जड़ा इश्क फरीद उस्ताद थे आ, सब इल्म अमल बर्बाद थे आ, वल हजरत दिल आबाद थे आ, सब वजद कनू सब हाल कनू। जब इश्क का बंदा जिंदगी से जाता है तो फिर इश्क को मौत नहीं है, इश्क को मौत नहीं है। अजल से ना इश्क को मौत है ना हुस्न को मौत है, ना इश्क को मौत है ना हुस्न को मौत है। ये दोनों गैबी हालतें हैं, जहां जहां सफर करती हैं मरा नहीं करती, वो मरा नहीं करती। इसलिए ये है, ये जिंदा है। जिंदा हो जावेद के किसी बादशाह के पास अगर काम पड़ जाए, किसी बादशाह से वास्ता पड़ जाए तो आप कहते हैं, क्या कहते हैं, अच्छा जब दरबार खुलेगा ना, जब दरबार खुलेगा मैं जाऊंगा, ठीक है मुझे काम है। लेकिन जब बादशाह बैठेगा दरबार खुलेगा, कभी ना बैठेगी, फिर मैं जाऊंगा। पहले वो भी, हालांकि काम भी आपको है, आप नहीं जाते। जब बैठेगा जी दरबार सजेगा फिर मैं जाऊंगा, पहले नहीं जाते। लेकिन हर वक्त यहाँ मखलूक का आना बता रहा है
کہ یہ وہ بادشاہ ہے نہ دربار بند ہو رہا ہے نہ بادشاہ اٹھ رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان نہ دربار بند ہو رہا ہے نہ بادشاہ اٹھ رہا ہے، کیونکہ آپ کا آنا بتا رہا ہے ہر وقت بیٹھا ہے تو آپ ہر وقت آ رہے ہیں، جی ہر وقت بیٹھا ہے تو آپ آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف وہم ہے، انسانی عقل کا وہم ہے۔ انسان عقل جو ہے، اس اقبال نے کہا تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اور جنہوں نے عشق پر اعمال بنیاد رکھی اپنے اعمال کی، انسان کا 3 طرح کا ذکر ہے، 3 طرح کا رزق ہے، 3 طرح کا رزق ہے۔ دنیا نے صرف ایک رزق کو فوکس کیا ہے اور ایک رزق کے پیچھے دنیا پڑی ہوئی ہے اور اسی کی تلاش میں ہے، دوسرے رزقوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جنہوں نے ان رزقوں کو تلاش کر لیا وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ وہ تینوں رزقوں کا قرآن کے اندر ذکر ہے، تینوں کا قرآن کے اندر ذکر ہے۔ 3 رزق کیا ہے بندے کے؟ ایک رزق کیا ہے؟ ایک رزق وجود ہے، ایک رزق وجود ہے۔ وجود کو جب روٹی نہ ملے تو وجود پریشان ہو جاتا ہے، رزق وجود ہے۔ دوسرا رزق وجود کا ذکر کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر زمین پر رینگنے والی، چلنے والی، چپائے، حشرات الارض، جاندار جتنے بھی ہیں سب کو ہم رزق دیتے ہیں، یہ ہے وجود رزق۔ دوسرا ہے رزق روح، دوسرا ہے رزق روح، اس کا بھی کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر روحوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ جب یار کا ذکر ملتا ہے روح کو، اس کی غذا بن جاتا ہے۔ تیسرا رزق ہے رزق ذہن، تیسرا رزق کیا ہے؟ رزق عقل۔ رزق عقل کیا ہے؟ اس کا بھی اعلان کیا ہے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو علم دیا۔ عقل کا رزق کیا ہے؟ علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ عقل کا رزق کیا ہے؟ علم۔ وجود کا رزق کیا ہے؟ کھانا۔ اور روح کا رزق کیا ہے؟ ذکر الہی۔ اس لیے جو روح ذکر الہی 1000 سال پہلے کرتی رہی، اتنا رزق اکٹھا کر لیا، اتنا کر لیا کہ آج زمانہ 1000 سال سے آ رہا ہے، اس رزق کا فیض لوگوں کو علی حجویری بانٹ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت مہربانی آپ کی، بہت محبت آپ کی۔